दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। सभी को जय भोलेनाथ नर्मदे हर। आशा करते हैं कि आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे और मेरे इस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है कि आपके मन में जिज्ञासा और भी जाग जाए, क्योंकि वीडियो को देखने के बाद आपके मन में एक ऐसा क्वेश्चन जागने वाला है जिसका जवाब आप लोग भी जानना चाहेंगे। क्योंकि मेरे से इतना ज़्यादा ये क्वेश्चन किया गया है, मेरे पास तो उसका कोई उत्तर नहीं है और मुझे लगता है उसका जवाब आप लोग भी नहीं दे पाएँ, क्योंकि बड़े बड़े धर्मगुरु, बड़े बड़े कथावाचक भी उसका उत्तर नहीं दे पाएँ तो हम लोग क्या देंगे। और अगर आप में से कोई ऐसा ज्ञानी जन है जिसका उत्तर मतलब उस सवाल का उत्तर दे सकें तो बहुत अच्छी बात होगी। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा सवाल है जिसका उत्तर कोई नहीं दे पा रहा है, क्योंकि इसके उत्तर के लिए मैंने भाई बहुत सारे तो वीडियो देख लिए बड़े बड़े धर्मगुरुओं के, कथावाचकों के। तो उन्होंने ऐसा ही गोलमोल उत्तर दिया है, कोई सही से जवाब नहीं देता है। और हमारे धर्म ग्रंथों में भी इसके बारे में सही से नहीं मिलता उल्लेख। तो मैंने सोचा कि आप लोगों से ही पूछ लें, हो सकता है आप में से कोई ज्ञानी जन हो और उसका जवाब दे पाएँ। तो पीछे आवाज़ आ रही कोयल की बहुत अच्छा लग रहा है, पक्षियों की आवाज़ आती है। तो सबसे पहले हम लोग भगवान भोलेनाथ जी के 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करते हैं। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनियां महाकालम ओंकारम अमलेश्वरम परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरम सेतुबंदे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वरण्याशां तु विश्वेशं त्रयंबकं गोमतीतटे हिमालये तु केदारं गुष्मेशं च शिवालये। तो भाई इस तरह से भगवान भोलेनाथ जी के 12 ज्योतिर्लिंग हैं और जिनके दर्शन करने के बाद मन और आत्मा पवित्र हो जाती है और व्यक्ति अंदर से लेकर बाहर तक एक शांति का अनुभव करता है और एक शक्ति का अनुभव करता है। हुआ क्या कि जब मैंने 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा की, पहली 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा जब की थी हम लोगों ने कार से, तो जब हम लोग 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए गए और हमने सबसे पहले दर्शन किए भगवान नागेश्वर के, तो लोगों ने कमेंट किए कि ये नागेश्वर ज्योतिर्लिंग नहीं है। मतलब 2 नागेश्वर ज्योतिर्लिंग लोग बताते हैं। एक नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है गुजरात के द्वारका के पास में और दूसरा नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है महाराष्ट्र में, जिसको बोलते हैं औंधा नागनाथ। तो जब हम लोग द्वारिका जाते हैं और द्वारिका से करीब 15-16 किलोमीटर की दूरी पर नागेश्वर भगवान के दर्शन करते हैं, तो वहाँ पे भी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है 12 ज्योतिर्लिंग में से एक भगवान भोलेनाथ जी का ये पवित्र ज्योतिर्लिंग है। और वहाँ के लोगों से पूछते हैं तो वो भी यही कहते हैं कि यही असली वाला ज्योतिर्लिंग है, जो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की बात होती है। और इसी तरह से एक नागेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के औंधा में है, जिनको औंधा नागनाथ कहते हैं। तो जब हम लोग पहली 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा पर गए थे तो केवल गुजरात में ही हम लोगों ने भगवान नागेश्वर के दर्शन किए थे। तो बहुत सारे कमेंट आए थे कि भाई ये वाला नागेश्वर ज्योतिर्लिंग नहीं है, ये नहीं है, आपने गलत दर्शन किए, आपको महाराष्ट्र जाना चाहिए था। तो फिर हम लोग जो पिछली यात्रा थी आपने देखा होगा, हमने महाराष्ट्र के 5 ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए थे। उनमें से एक था औंधा नागनाथ। नागेश्वर 2 ज्योतिर्लिंग हम लोगों ने दर्शन किए नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के। तो अब सवाल यही आता है कि कौन सा वाला ज्योतिर्लिंग सही है, हमें कहाँ जाना उचित रहेगा। मतलब एक ही नाम से कैसे हो सकता है। तो फिर मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आए कि भाई असली वाला ज्योतिर्लिंग कौन सा है। तो मैं तो बहुत कंफ्यूज हुआ। मैंने बहुत सारी वीडियो भी देखी, कोई ने आंसर नहीं दिया। बहुत संतों से
महात्माओं से, गुरुओं से भी पूछा, उन्होंने भी सही सही जवाब नहीं दिया। अब आते हैं हम लोग दूसरे ज्योतिर्लिंग पे, जिस पे कि बहुत ज़्यादा चर्चा होती है, वो है बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग भी दो बताए जाते हैं, एक झारखंड के देवघर में और एक महाराष्ट्र के परली में। तो बहुत सारे क्वेश्चन मेरे से पूछे गए जब हम लोग बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करने के लिए झारखंड के देवघर गए, और वहाँ पर दर्शन करते ही मैंने जैसी वीडियो डाला तो इतने कमेंट आए कि भाई ये वाला बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग नहीं है, असली वाला बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग तो महाराष्ट्र में है। इसके बाद हम लोग जब इस बार जो ज्योतिर्लिंग पे गए थे 2025 में, हमने जो 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा की थी, तो हम लोग महाराष्ट्र के जो 5वें ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए थे वो थे परली बैजनाथ। और मुझे लगता है कि जो श्लोक के आधार पर देखा जाए तो यही वाला है, महाराष्ट्र का जो परली वाला है, क्योंकि उसमें आता है परल्याम बैद्यनाथम च। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो महाराष्ट्र के परली वाला बैजनाथ ज्योतिर्लिंग जो है वही सही है। तो भाई अगर मैं इस सवाल का जवाब देना चाहूँ तो लोग मेरे पे ही आक्षेप लगाना प्रारंभ कर देंगे कि आप कौन होते हैं सही और गलत बताने वाले हैं, और बहुत सारी बातें हो जाएंगी। तो इस वजह से मैं तो कोई निष्कर्ष पे नहीं पहुंचा हूं। मेरा मत अगर आप लोग जानना चाहें तो मैं तो यही कहूँगा कि हम जब भी 12 ज्योतिर्लिंग करने जाएं तो 12 ज्योतिर्लिंग की जगह 14 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करें। इसके बाद तो फिर कोई छूटेगा ही नहीं, तो फिर कैसे कोई सवाल करेंगे, या फिर आप अपने मन में भी जो इच्छा है वो भी कैसे अधूरी रहेगी। तो इस वजह से मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने जीवन में 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना चाहते हैं तो 12 नहीं 14 कीजिए, और ये 2 ज्योतिर्लिंग जो डबल से हैं उनके भी दर्शन कीजिए, तब जाके आप अपने आप में संतुष्टि महसूस कर पाओगे। क्योंकि आपका मन बार बार यही करता रहेगा कि भाई हमने पता नहीं सही वाले ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए हैं या नहीं किए हैं, क्या पता यही भोलेनाथ जी का सही ज्योतिर्लिंग था। तो ऐसे में आपके दिमाग में ये चीज़ चलती रहेगी और मन को संतुष्टता नहीं मिलेगी, संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो यही था। बाकी अगर आप लोग इस सवाल का जवाब जानते हैं तो कमेंट करना कि हमारे भोले बाबा के जो 2 ज्योतिर्लिंग हैं, बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, वो सही में कौन से वाले हैं। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।